वेलकम टू माय चैनल डेंटल जीवन। आज अपन पढ़ेंगे इरिगेंट्स एंड इंट्राकनल मेडिकामेंट्स के बारे में। तो आइए जानते हैं इरिगेंट्स क्या होता है। देखिए, इरिगेंट्स जो होता है आपका, ये ऐसा सोल्यूशन है जो आरसीटी में काम आता है। ठीक है, इसके क्या क्या यूजेस हैं। दीज आर एंटी माइक्रोबियल, नॉन टॉक्सिक, बायोकम्पैटिबल। इट डिजॉल्व्स द नेक्रोटिक एंड द वाइटल पल्प टिश्यूज। लुब्रिकेंट होता है, स्मीयर लेयर को रिमूव करता है। ओके, और इसके जो सरफेस टेंशन होते हैं वो लो होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके इरिगेंट्स के यूजेस। क्या क्या इसके यूजेस हैं, अब अपन देखते हैं टाइप्स क्या क्या है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है वो होता है आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड, NaOCl जिसे हम कहते हैं ना। फिर EDTA यूज़ होता है, फिर आपका क्लोरहेक्सिडिन डाइक्लूकोनेट यूज़ होता है। तो 3 टाइप्स के हो गए आपके इरिगेंट्स। पहला हो गया सोडियम हाइपोक्लोराइड, दूसरा हो गया EDTA, द थर्ड वन इज द क्लोरहेक्सिडिन डाइग्लूकोनेट। ओके, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द सोडियम हाइपोक्लोराइड। देखिए, सोडियम हाइपोक्लोराइड आपका NaOCl होता है। ये सबको पता है कि ये क्लिनिक्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ना, एज अ इरिगेशन। ओके, सो ये क्या होता है आपका, रिड्यूसिंग एजेंट होता है और इरिगेशन में यूज़ होता है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका है NaOCl, ये आयनाइजेशन फॉर्म, जब इसे आयनाइज करेंगे ना तो ये हाइपोक्लोरस एसिड देता है और हाइपोक्लोराइड आयन में टूट जाता है। ठीक है, जो टूटने के बाद क्या होता है, सबसे पहला जो स्टेप होता है उसे अपन कहते हैं सैपोनिफिकेशन। दूसरा स्टेप में आएगा आपका अमीनो एसिड का न्यूट्रलाइजेशन, और तीसरा स्टेप आएगा आपका क्लोरेमिनेशन। ठीक है, तो NaOCl क्या हुआ, इसकी आयनाइजेशन हुई, तो ये क्या हुआ, ये हाइपोक्लोरस एसिड और हाइपोक्लोराइड आयन में टूटा। तो ये 3 स्टेप में टूटेगा। ठीक है, सैपोनिफिकेशन, अमीनो एसिड न्यूट्रलाइजेशन और आपका क्लोरेमिनेशन। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़। देखिए, प्रॉपर्टीज़ होता है आपका 0.5 to 5.2% NaOCl एक्ट्स एज द इरिगेंट इन द रूट कनाल। ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडोडोंटिक इरिगेंट है ये NaOCl, जो कि 5.25% के कंसनट्रेशन में हम यूज़ करते हैं। वर्किंग सोल्यूशन 1.3% है। ठीक है, ये सब याद रखना है, नीट के एग्जाम्स में और आपके INI के एग्जाम्स में दोनों में पूछते हैं। अब देखिए, टिश्यू डिजॉल्विंग प्रॉपर्टी क्या हो गया आपका, टिश्यू में आ जाएगा आपका pulp dissolving ability during the cleaning and the shaping, the isthmus region and the C-shape canal system। ठीक है, अगर C-shape canal system है या isthmus है तब भी हम, ये क्या होता है आपका, टिश्यू को डिसॉल्व करने की क्षमता रखता है ना। चलिए, अब अपन पढ़ते हैं NaOCl completely dissolve the pulp in 20 मिनट to 2 hours। देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला। देखिए, ये आपका पल्प है, पल्प को NaOCl में डिप किया गया। देखिए, NaOCl आपको पल्प दिख रहा है कहीं पर, इसमें नहीं दिख रहा है। तो क्या करता है, NaOCl 20 मिनट से 2 आवर्स के बीच में पूरा का पूरा पल्प को डिसॉल्व कर देता है। ओके, अब देखिए, यहाँ पे है आपका मेथड्स टू इंक्रीजिंग द एफिकेसी ऑफ द NaOCl। ठीक है, देखिए क्या क्या आपका एफिशिएंसी और NaOCl का इंक्रीज कर सकता है, क्या क्या एडिशन से। जैसे अगर हम वॉल्यूम ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, इंक्रीजेज द एफिकेसी ऑफ द NaOCl ड्यूरिंग द इरिगेशन। टाइम अगर बढ़ाते हैं तो ज़्यादा होता है, वार्म करते हैं तो और ज़्यादा आपका एफिकेसी होता है। ठीक है, ड्रॉबैक्स क्या क्या है आपका, ये साइटोटॉक्सिक नेचर का है, इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, डज नॉट रिमूव द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ द इंडोडोंटिक लेयर। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट का पार्ट अगर कुछ है आपके इंडोडोंटिक लेयर्स में तो वो नहीं रिमूव करेगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा है आपका 17% EDTA। EDTA जो हम यूज़ करते हैं ना वो होता है आपका 17%। ये यहाँ तक आपका NaOCl हो गया, सोडियम हाइपोक्लोराइड के बारे में बातें हो गई। अब बातें होंगी EDTA के बारे में। तो देखिए, ये होता है आपका नॉन टॉक्सिक, दिस इज हाईली स्टेबल, इट इज़ द सॉल्युबल मेटल चिलेट्स और हेवी मेटल्स होता है। ओके, ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए, ये 3 पॉइंट आप लिख देना अगर आया तो। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है आपका, देखिए EDT है तो ये क्या चिलेशन करता है, मतलब कैल्शियम चिलेट फॉर्मेशन करता है। मतलब आपका हो गया कि कैल्शियम आयन ऑफ द डेंटिन। ठीक है, कैल्शियम चिलेट कहने का मतलब ये होता है कि कैल्शियम आयन जो है आपके डेंटिन के साथ जाकर बाइंड अप कर जाता है। ओके, अब देखिए, ये चिलेटिंग एजेंट में यूज़ हो गया, इरिगेशन में यूज़ होता है, और इट रिमूव्स द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ द स्मीयर लेयर, जो कि NaOCl नहीं कर रहा था बट EDTA कर रहा है ना। चलिए, अब देखिए डायग्राम से अपन समझते हैं। ये है आपका मैंडिबुलर मोलार विद द C शेप RC। ठीक है, ये वाले पोर्शन, ठीक है, ये आपका C शेप RC जाना है। अब आपका क्या है, वर्किंग लेंथ रेडियोग्राफ। ये देखिए, यहाँ तक लिया गया वर्किंग लेंथ। ये है आपका मास्टर अपाइकल रेडियोग्राफ, यहाँ पे लिया गया।
विथ 5.25% NaOCl इरिगेशन करने के बाद, ठीक है। और यहाँ पे आपका रूट कनाल ऑब्चुरेशन किया गया विद द वार्म सॉल्यूशन वर्टिकल कंडेंसेशन टेक्निक। ये देखिए, ये वर्टिकल कंडेंसेशन टेक्निक से आपका ऑब्चुरेशन किया गया। ओके, अब यूजेस अपन देखते हैं क्या है EDTA के। इट मैंने तो बताया है ना कि कैल्शियम के साथ बाइंड करता है, तो किसके साथ बाइंड करता है, डेंटिन के साथ। तो ये बाइंड करके क्या करता है, सॉफ्ट करता है डेंटिन को, ठीक है। फिर आपका इनऑर्गेनिक पार्ट को भी रिमूव करता है स्मीयर लेयर की। डीमिनरलाइजेशन बाय द EDTA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। आप जितना देर के लिए EDTA को एक्सपोज रखोगे उतना जल्दी डीमिनरलाइजेशन होगा। अब है नेक्स्ट आपका एक्ट्स एज द लुब्रिकेंट फॉर द इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए लुब्रिकेंट के तौर पे भी यूज होता है। द नेक्स्ट वन, द थर्ड वन इज द क्लोरेक्सिडिन डाइग्लूकोनेट। ये देखिए, ये क्या होता है, क्लोरेक्सिडिन जो होता है आपका, दिस इज द केटाइनिक बिस्गोनाइड, ठीक है। ये केटाइनिक बिस्गोनाइड है, ये आपका इरिगेशन में, इंट्राकनल मेडिकेशन में, और ये लेस टॉक्सिक होता है। तीन चीज़ें होती है, क्या क्या, इरिगेशन, इंट्राकनल मेडिकेशन और आपका लेस टॉक्सिक, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपका, इट प्रिवेंट द बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन ऑफ द रूट कनाल वॉल्स। तो इसे हम क्या कहते हैं, एक वर्ड दिया गया है सब्सटैंटिविटी, ठीक है। ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। लिमिटेशन से आपका क्लोरेक्सिडिन लैक्स टिश्यू डिसॉल्विंग एबिलिटी, इसीलिए ये स्मीयर लेयर को रिमूव नहीं करेगा, ठीक है। क्लिनिकली क्या यूज़ है भाई, नॉट फॉर द रीजनरेटिव इंडोडोंटिक, रीजनरेटिव इंडोडोंटिक में नहीं यूज़ करते हैं। NaOCl एंड क्लोरेक्सिडिन नॉट कंबाइंड, क्योंकि इसके साथ आप अगर NaOCl और क्लोरेक्सिडिन कंबाइन कर दिया आपने तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा इसके, ठीक है। अब देखिए MTAD जो है ये आपका अदर इरिगेंट से जो अभी न्यू आया है, इसमें क्या है, ये आपका टेट्रासाइक्लिन आइसोमर का बना हुआ है, साइट्रिक एसिड भी है इसमें, डिटर्जेंट जो है वो ट्विन 80 यूज़ हुआ है, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हो गए आपके। इट इज़ अप्लाइड आफ्टर द इरिगेशन विथ 1.3% NaOCl, ठीक है। इरिगेशन करने के बाद ये आपका 1.3% NaOCl के साथ मिक्स करके अप्लाई किया जाता है। ये देखिए, ये है आपका MTAD इरिगेंट, बायोप्योर MTAD के नाम से आ जाता है। और ये आपका डिस्पोजेबल ल्यूर लॉक सिरिंज, मीन्स MTAD को अपन सिरिंज में डालकर तब पेशेंट के RC जब करते हैं तब इंट्राकनल मेडिकामेंट के तौर पे यूज़ करते हैं ना। These are the irrigant delivered using the syringes, okay, as you can see in the diagram. Now this one, what it say, the blunted ended and the side vented irrigation needle prevents the apical extrusion of the irrigant, है ना। ये देखिए, ये अपाइकल पोर्शन है, इसको बाहर आने नहीं दे रहा है क्योंकि इसका निडल वेंटेड है ना, ब्लंट नहीं है। ब्लंट मतलब ऐसे मुड़ा हुआ है, घुमा हुआ है, तो ये आपका ये बाहर नहीं आ रहा है निडल, ठीक है। अब देखिए द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एफिकेसी ऑफ द इरिगेंट क्या होता है, ये देखिए फैक्टर्स में आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ द इरिगेंट यूज्ड, कंसंट्रेशन, फ्रीक्वेंसी, टेम्परेचर, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, डायमीटर ऑफ प्रिपेयर्ड कनाल एंड एज ऑफ इरिगेटिंग सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए इरिगेंट एजिटेशन टेक्निक क्या होता है आपका, ये दो तरीके से हो सकता है, मैनुअल हो सकता है, मशीन से हो सकता है। ये देखिए मैनुअल में क्या क्या आएगा, सिरिंज इरिगेशन, ब्रशेस और आपका मैनुअल डायनामिक एजिटेशन, ये 3 पॉइंट हो गए। और मशीन से क्या क्या होंगे आपके, रोटेटरी ब्रशेस, सोनिक, अल्ट्रासोनिक, प्रेशर अल्ट्रेशन डिवाइसेस, ठीक है। अब देखिए आइडियल रूट कनाल मेडिकामेंट क्या क्या है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसमें आपको क्या करना है, याद करना है कि जो आइडियल रूट कनाल मेडिकामेंट अपन देते हैं तो वो क्या होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए आपके एंटी माइक्रोबियल, इरिटेशन नहीं होना चाहिए पेशेंट को, लो सरफेस टेंशन होना चाहिए, टूथ का स्टेनिंग नहीं हो, फिर आपका न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द टिश्यू डेब्रीज, जो भी टिश्यू में गंदगी है उसको हटा दे, न्यूट्रलाइज कर दे बैक्टीरिया को, है ना। अब है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की तरफ अपन देखते हैं क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए ये टेम्पररी फीलिंग में आता है, ये आप लोगों को पता है। देखिए एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, रिपेयर, स्टिमुलेट द हार्ट टिश्यू फॉर्मेशन, ओके। फिर आपका ये हाईली अल्कलीन पीएच होता है, रिलीज क्यों, ये रिलीज करता है हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन आपका क्या काम करता है, ये जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होते हैं ना बैक्टीरिया के, उसको डैमेज कर देता है, उसके अंदर के प्रोटीन को डीनेचर कर देता है, एंड डीनेचुरेशन ऑफ द बैक्टीरियल डीएनए, बैक्टीरिया के डीएनए को भी मार देता है, डीनेचर कर देता है, ओके। COH होल टू जो है आपका वो CMCP एंड 0.12% क्लोरेक्सिडिन के साथ यूज होता है, देन इट गिव्स द सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, ओके। नाउ एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट है आपका क्लोरेक्सिडिन डाइग्लूकोनेट।
ये है क्लोरेक्सिडिन एक्ट्स एज बोथ द रूट कनाल इरिगेंट और ये इंट्राकनाल मेडिकामेंट, दोनों में, रूट कनाल में और आपका इंट्राकनाल दोनों में यूज़ होता है ना। इसके यूजेस कैसे हैं? 2% क्लोरेक्सिडिन जेल, मिक्सचर ऑफ द क्लोरेक्सिडिन एंड CaOH होल 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये रहा आपका डायग्राम, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपके मेडिकामेंट यूज़ हुए हैं। ठीक है, क्लोरेक्सिडिन और ये देखिए रीजनरेशन आपका है ना, ये देखिए ये पहले फॉल्ट हुआ, ये देखिए आप यहाँ पर ये देखिए है ना, ये रीजनरेशन हो रहा है। ठीक है, क्लोरेक्सिडिन के यूज़ करके कंपोजिशन ऑफ द कैविट एंड द IRM। देखिए कैविट जो है आपका और IRM ये दोनों यूज़ होता है टेम्पररी फिलिंग मटेरियल के लिए। कैविट की कंपोजिशन क्या है? जेडोई, कैल्शियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, ग्लाइकोल एसीटेट, पिगमेंट्स हो गए आपके ट्राई इथेलोनामाइन। ठीक है, पॉलीविनाइल एसीटेट रेजिन्स और पॉलीविनाइल क्लोराइड एसीटेट। अब देखिए IRM को पाउडर और लिक्विड फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। पाउडर में रहेगा आपका जिंक ऑक्साइड, PMMA और पिगमेंट, और लिक्विड में रहेगा आपका यूजिनॉल और एसिटिक एसिड। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।